तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी कि इस असुरक्षित खुले इंटरनेट पर भरोसा कैसे कायम किया जाता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे दो डिवाइस जो एक दूसरे को जानते तक नहीं, एक सीक्रेट हैंडशेक करके एक सेफ प्राइवेट कनेक्शन बना लेते हैं। अच्छा, इसको ऐसे सोचकर देखते हैं। मान लीजिए इंटरनेट एक बहुत बड़ा पब्लिक हाईवे है जिस पे हर तरह का ट्रैफिक मतलब डेटा सरपाट दौड़ रहा है। अब सवाल ये है कि इस भीड़-भाड़ वाले हाईवे के बीचों बीच कोई अपनी पर्सनल बातचीत के लिए एक सेफ प्राइवेट लेन कैसे बना सकता है। बस यही वो पहेली है जिसका जवाब है बीपीएन। तो चलिए एक असली दुनिया का मिशन देखते हैं। सोचिए एक कंपनी है जिसका एक ब्रांच ऑफिस है और एक मेन डेटा सेंटर। अब इन दोनों को पब्लिक इंटरनेट का इस्तेमाल करके एक दूसरे को बहुत जरूरी डेटा भेजना है, और वो भी बिल्कुल सेफ तरीके से। यहीं से हमें पता चलता है कि ये टेक्नोलॉजी असल में कितनी जरूरी है। और इस मुश्किल का हल है IPsec VPN। देखिए, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दो जगहों के बीच एक एन्क्रिप्टेड मतलब एक कोड वाली खुफिया सुरंग बना देती है। ये पक्का करती है कि इस टनल से जो भी डेटा गुजरे वो पूरी तरह प्राइवेट और सेफ रहे। मतलब कोई भी उसे बीच में ना तो पढ़ सकता है और ना ही बदल सकता है। ठीक है, तो वीपीएन एक सेफ टनल बनाता है, ये तो समझ आ गया। लेकिन सवाल तो ये है कि ये टनल बनती कैसे है। टनल के दोनों सिरों पर जो डिवाइस हैं वो आखिर ये कैसे तय करते हैं कि इनक्रिप्शन के नियम क्या होंगे, कौन सी कीज इस्तेमाल होंगी, कौन से प्रोटोकॉल लगेंगे। जाहिर है इसके लिए उन्हें आपस में बात करने का कोई तरीका तो चाहिए होगा। और बस यही पर एंट्री होती है इंटरनेट की एक्सचेंज की, जिसे हम शॉर्ट में IK कहते हैं। असल में IK ही वो सीक्रेट हैंडशेक है जो VPN टनल के सारे नियम तय करता है। ये दो डिवाइसों के बीच एक सिक्योरिटी एसोसिएशन या ऐसे बनाता है, जो कुछ नहीं बस उन रूल्स का एक सेट है जिन पर दोनों डिवाइस राजी हुए हैं। अब देखिए, यह हैंडशेक कोई एक झटके में नहीं हो जाता। IK इस पूरे प्रोसेस को दो मेन फेज में बांटता है। फेज 1 जिसमें सिर्फ बात करने के लिए एक सेफ चैनल बनाया जाता है, और फेज 2 जिसमें उस सेफ चैनल के अंदर असली डेटा टनल के नियम तय होते हैं। तो चलिए एक एक करके इन दोनों फेज को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फेज 1 की। इसका बस एक ही मकसद है, एक ऐसा सेफ चैनल बनाना जिसके अंदर दोनों डिवाइस आगे की सारी बातचीत छिपा कर सकें। समझिए, ये वो नींव है जिस पर पूरी VPN टनल खड़ी होगी। फेज 1 में मैसेज का फ्लो कुछ ऐसा दिखता है। एक तरफ इनिशिएटर है जो बातचीत शुरू करता है और दूसरी तरफ रिस्पॉन्डर। इनके बीच कई मैसेज आते जाते हैं, और दिलचस्प बात यह है कि शुरू के मैसेज एन्क्रिप्टेड नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे ये हैंडशेक आगे बढ़ता है बातचीत धीरे धीरे सेफ होती जाती है। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। यहाँ एक बहुत मज़ेदार बात है। ये जो फेज 1 में पहली टनल बनती है ना, वो हमारे आपके डेटा के लिए है ही नहीं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक काम है, एक सेफ माहौल बनाना ताकि असली डेटा टनल के लिए नेगोशिएशन हो सके। मतलब ये बस एक तैयारी वाला फेज है। और यही कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ये जो पहला हैंडशेक है यानी फेज 1, ये दो अलग अलग तरीकों से हो सकता है, और दोनों ही तरीकों के अपने फायदे और नुकसान हैं जो हमें सिक्योरिटी और स्पीड के बीच एक क्लासिक दुविधा में डाल देते हैं। ये दो तरीके हैं, मेन मोड और एग्रेसिव मोड, और चुनना किसको है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि प्राथमिकता क्या है, जबरदस्त सिक्योरिटी या फिर सबसे तेज कनेक्शन। चलिए इन दोनों के बीच का फर्क समझते हैं। तो देखिए, सीधी सी बात है, मेन मोड 6 मैसेज इस्तेमाल करता है। हाँ, ये थोड़ा धीमा है, लेकिन ये दोनों डिवाइस की पहचान को आखिर तक एन्क्रिप्टेड रखता है, जिससे सिक्योरिटी बहुत हाई रहती है। वहीं दूसरी तरफ है एग्रेसिव मोड, जो सिर्फ 3 मैसेज में काम खत्म कर देता है। ये बहुत फास्ट है, पर यह पहचान की जानकारी को बिना एन्क्रिप्शन के ही भेज देता है, जिससे सिक्योरिटी से समझौता होता है। और ये फर्क सिर्फ बातों में नहीं है, इसे नेटवर्क ट्रैफिक में साफ साफ देखा जा सकता है। एक तरफ देखिए मेन मोड जिसमें बातचीत के 6 अलग अलग स्टेप्स हैं, और दूसरी तरफ है एग्रेसिव मोड जो इसे सिर्फ 3 स्टेप्स में निपटा देता है। यह सिक्योरिटी और स्पीड के बीच के ट्रेड ऑफ का एकदम साफ विजुअल सबूत है। अगर हम मेन मोड को जरा करीब से देखें तो पहले मैसेज में डिवाइस एन्क्रिप्शन और हैशिंग जैसी पॉलिसीज पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन जरा इस बात पर ध्यान दीजिए कि यहाँ क्या नहीं है। कहीं भी उनकी आइडेंटिटी का जिक्र नहीं है। वो जानकारी बाद में भेजी जाएगी जब बातचीत एन्क्रिप्शन के सेफ कवर के अंदर चली जाएगी। अब इसकी तुलना करते हैं एग्रेसिव मोड से। यहां देखिए, पहले ही मैसेज में ये आइडेंटिफिकेशन डेटा वाला पेलोड साफ साफ दिख रहा है, और ये एन्क्रिप्टेड भी नहीं है। जी हां,
ये तेज जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि नेटवर्क पर कोई भी छिपकर ये देख सकता है कि कौन किससे बात कर रहा है, और ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। चलिए, तो फेज 1 की मेहनत अब रंग लाई है। चाहे मेन मोड चुना गया हो या एग्रेसिव मोड, अब हमारे पास बात करने के लिए एक सेफ चैनल मौजूद है। तो अब वक्त है फेज 2 पर जाने का, जहां असली डेटा टनल बनाई जाएगी। इस फेज को क्विक मोड भी कहते हैं। फेज 2 में सारी की सारी बातचीत फेज 1 में बनी सेफ टनल के अंदर होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब कोई भी जासूस ये नहीं देख सकता कि डेटा को सेफ रखने के लिए किन रूल्स पर सहमति बन रही है। सब कुछ पूरी तरह प्राइवेट है। तो इस प्राइवेट बातचीत में होता क्या है? इसमें डिवाइसेस असली डेटा टनल के लिए हर जरूरी चीज तय करते हैं, जैसे डेटा को लॉक करने के लिए कौन सा एन्क्रिप्शन इस्तेमाल होगा, ये कैसे पक्का किया जाएगा कि डेटा बदला नहीं गया है, और ये टनल कितनी देर तक एक्टिव रहेगी। ये सारी बातें यहीं तय होती हैं। और ये रहा इसका सबूत। फेज 2 के पैकेट में हमें ये कमाल की चीज देखती है, एन्क्रिप्टेड डेटा। फेज 1 की सारी मेहनत का यही तो फल है। अब सारी बातचीत पूरी तरह से प्राइवेट है और एक सेफ डेटा टनल बनाने के लिए सब कुछ तैयार है। जाहिर है, टेक्नोलॉजी हमेशा बेहतर होती जाती है। जिस IKV1 की हम अभी तक बात कर रहे थे, उसकी जगह अब एक नए और बेहतर वर्जन ने ले ली है। तो चलिए IK के इस एवोल्यूशन पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी कभी एक जगह नहीं रुकती। IKV1 जो 1998 में आया था, उसने VPN की नींव रखी, लेकिन फिर करीब 7 साल बाद 2005 में आया IKV2, जिसने पूरे प्रोसेस को कई ज़्यादा बेहतर और एफिशिएंट बना दिया। IKV2 की असली खूबसूरती इसकी एफिशिएंसी में है। ये IK1 के 6 से 9 मैसेज वाले लंबे प्रोसेस को घटाकर सिर्फ 4 मैसेज में समेट देता है। पहली बातचीत 2 मैसेज में, जिसे IK_SA_init कहते हैं, और अगले 2 मैसेज यानी IK_auth में पहचान और टनल बनाना सब एक साथ हो जाता है। ये न सिर्फ तेज है, बल्कि इसमें मेन मोड बनाम एग्रेसिव मोड वाला सिक्योरिटी वाला झंझट भी नहीं है। ये शुरू से ही ज़्यादा सेफ है। तो कुल मिला के आज हमने उस कॉम्प्लेक्स डांस को समझा जो डिवाइस इंटरनेट पर करते हैं। ये एक सीक्रेट हैंडशेक है जो उन्हें एक प्राइवेट और सेफ टनल बनाने की इजाज़त देता है, और इस पूरे प्रोसेस में उन्हें हमेशा सिक्योरिटी और स्पीड के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ता है। IK हमारी डिजिटल दुनिया को सेफ रखने में एक बहुत ज़रूरी रोल निभाता है, लेकिन ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या होगा जब भरोसा बनाने का ये प्रोसेस ही हमले का निशाना बन जाए। खैर, यही तो साइबर सिक्योरिटी की लगातार बदलती दुनिया का कभी न खत्म होने वाला संघर्ष है।